गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई सारे लोग मुझे एक ही मैसेज लिखते हैं कि सर, मतलब जब अपनी समस्याएं बताते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि सर हमारा परिवार हमको समझने को तैयार नहीं है। मम्मी मेरे बहुत क्लोज है लेकिन अब मेरा वो साथ नहीं देती हैं, ठीक है। और पिताजी भी ट्रस्ट नहीं करते। सबसे पहले जो इशू होता है वो है कि फैमिली के अंदर ही जो है वो अब लोग आप पर ट्रस्ट करना बंद कर दिए, ठीक है। और उसका कारण ये है कि आप जो है वो कहीं पर रुक गए हैं, कहीं पर आप थम गए, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा शब्दों को चेंज करके बताता हूँ कि जैसे मेरे पास कल एक बच्ची का फ़ोन भी आया, उसने मुझे बताया कि सर, है ना, मतलब फ़ोन लगा, उसका लगाने के बाद जब मैंने फ़ोन उठाया उसका, तो मतलब मेरा फ़ोन जनरली कनेक्ट कम होता है, पर कनेक्ट हो गया कल समाउ फ़ोन। तो उसने मुझे बताया कि पूछा पहले कि सर आप ही बोल रहे हो क्या, तो मैंने कहा मैं ही बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझे जो है वो उससे फ़ोन पे उसने पहले थोड़े समय उसने जो है वो रोना शुरू किया, ठीक है। दुखी थी, बहुत दुखी थी। तो मैंने फिर बात किया, पूछा दुख का कारण क्या है, मैंने जानने की कोशिश की। तो कारण ये है कि फैमिली, परिवार अब ट्रस्ट नहीं करता है, कि उनको लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है और नीट की तैयारी मत करो, डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दो, है ना। तो मतलब बहुत सारे, तो कई लोगों को इन चीज़ों से का सामना करना पड़ता है जहाँ पे लोग ट्रस्ट नहीं करते आप पर, ठीक है। अब मैं बात आपको बताऊँ मैं कि ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगातार मेंटेन करना पड़ता है, लगातार आपको अपने एक्ट के थ्रू से अर्जित करना पड़ता है। ट्रस्ट जो है वो मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज के समान है। जैसे आप प्रीपेड फ़ोन यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, हर महीने आपको उसका रिचार्ज लेना पड़ेगा तो फ़ोन आपका काम करेगा। जिस महीने आप रिचार्ज नहीं लोगे फ़ोन आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। ट्रस्ट भी ऐसा होता है कि आपको जीवन में लगातार लगातार अचीवमेंट्स करते रहने पड़ेंगे तो लोग आप पर यकीन कर पाएंगे। नहीं तो लोग ये बोलेंगे अच्छा ठीक है, किसी ज़माने में आप अच्छे रहे होगे, आज वैसे नहीं हो आप, ठीक है। तो ट्रस्ट जो है ना वो जनरेट होता है स्टेप बाय स्टेप, और ट्रस्ट को आपको हर साल रिचार्ज करना पड़ता है, हर समय आपको रिचार्ज करना पड़ता है उपलब्धियों से। जितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि घर वाले यदि आप पर यकीन नहीं करते हैं तो बेटा घर वालों को कुछ बोलने से पहले इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना खुद का आत्म आकलन कीजिए कि ऐसा क्या हुआ है जिससे कि ये लोग ट्रस्ट करना कम कर दिए या मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। अधिकांश केसेस में आप ये पाएंगे कि हुआ ये है कि आपके अचीवमेंट बहुत समय से रुके हुए हैं, बहुत समय से आपने कोई उपलब्धियां हासिल नहीं की। जब आपने उपलब्धियां हासिल नहीं की है तो ट्रस्ट का कोई बेस या फाउंडेशन ही नहीं है ना बेटा। अब कोई व्यक्ति मुझसे आके बोले साहब आप, मैं नीट में टॉप कर सकता हूं, मैं तो फोड़ दूंगा नीट में, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ठीक है, मुझे आके रोज कहानी सुनाए, तो मैं क्या बोलूंगा उससे? मैं बोलूंगा बेटा पहले टेस्ट दे के दिखाओ, नीट का एग्जाम दो, चलो सिलेक्ट ही होके दिखाओ, चलो मान लेते हैं उसको, टॉप तो कर ही लोगे, तुम सिलेक्ट हो गए, टॉप करोगे तुम सिलेक्ट ही होगे, चलो एग्जाम की तरफ चलो, कुछ टेस्ट दे के दिखाओ। जब उसने मेरा मान लो टेस्ट दिया और टेस्ट में उसने 100% स्कोर किया, बढ़िया, हर टेस्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है बच्चा, तो मैं मान लूंगा कि यार तुम्हारे ट्रस्ट के पीछे कोई वजह है। वजह यह है कि तुम्हारा कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है और तुमने मुझे वो दिखाया है जो तुम सोचते थे और जो तुम कर सकते हो। अब मेरे पास चूंकि सबूत है उस बात का, तुमने रिचार्ज कर दिया मेरे को टेस्ट में बढ़िया कर करके, मैं बोलूंगा यार तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा, तुम तो मेरे लिए जो है वो जबरदस्त, मतलब बायोमेंटस के जबरदस्त कमांडो में से एक हो, ठीक है। लेकिन तुमने बोला कि टॉप करना है, मैं तो ऐसा करने दूंगा वैसा करूंगा, और टेस्ट दिया, टेस्ट में आए 20 नंबर, 720 में से 20 नंबर आए, चलो 70 नंबर आए, 72 नंबर आए। अब आप अगली बार फिर आए बोले कि मैं तो टॉप करूंगा नीट में, तो मैं क्या बोलूंगा? बेटा पढ़ ले पहले, थोड़ा टेस्ट में ठीक कर ले पहले, फिर अपन बात करेंगे आगे, यही बोलूंगा। अब क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो ट्रस्ट कैसे बिल्टअप हुआ? दोनों केसेस में बच्चे ने नीट का एग्जाम नहीं निकाला है, ना नीट में टॉप किया है, लेकिन पहले वाले केस में वो टेस्ट में लगातार टॉप करके अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास एक वजह है ट्रस्ट करने की। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? वजह नहीं है ट्रस्ट करने की। अब आप सोचते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कड़वी बातें बोलूंगा, सच बातें बोलूंगा सुबह सुबह आज, ठीक है। सोचा कि चलो बहुत
पॉजिटिव बातें किए तो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी को पॉजिटिव के साथ साथ मिलाकर ठूस देते हैं एक बार दिमाग में, ठीक है। पॉइंट ये है कि अब क्या हो रहा है अपने साथ में, 2019 में 2020 में 12th पास किया, 21 रिपीट ईयर, 22 रिपीट ईयर, 23 रिपीट ईयर, और 3 साल में हमने जो है वो 400 450 नंबर लेके आ रहे हैं, या 400 नंबर भी लेके नहीं आ रहे हैं। फिर अब घर वालों से बोल रहे हैं कि इस बार मैं टॉप करूंगा, तुम बताओ कोई आदमी कैसे मान लेगा। अब चलो इसी केस को पलटते हैं, तुमने जो है वो 12th का एग्जाम दिया, उसके तुमने नीट का एग्जाम दिया, तुम्हारे 550 नंबर आए, तुम्हारे जो है वो 600 नंबर आए तुम्हारे, पर किसी कारण से कॉलेज नहीं मिला, तो घर वाले अब बोलते हैं कि भैया तू पढ़ ले अच्छे से, तू पक्के से टॉप कर लेगा तू, ठीक है। अब घर वाले खुद जानते हैं कि तुम तो बिल्कुल बाउंड्री पर रह गए जाके। यूपी बिहार में ऐसा हुआ है, राजस्थान में ऐसा हुआ है। तो जब प्रगति मेरे पास मिलने आई थी, बीच में एक ब्लॉग डाला हुआ उसमें, तो उसमें प्रगति जो है जो एफएमसी के अंदर है, प्रगति नहीं, हाँ प्रगति जो है वो अपना प्रगति है, नहीं मैं प्रियांशी, सॉरी मैं नाम कंफ्यूज कर गया। प्रियांशी जब मेरे पास में आई थी, तो प्रियांशी जो है वो उसने मुझे बताया कि जब उसने पहले अटेम्प्ट दिया पहले, तो उसके 598 कुछ मार्क्स थे, दूसरा बार अटेम्प्ट दिया तो उसके 686 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप जो है आप पर घर वाले यकीन कब करेंगे, जब आपका परफॉर्मेंस पिछला वाला इंप्रूव लगातार होगा। अब आप 3 साल में 400 नंबर लेके आ रहे हैं, और आप जब पढ़ने बैठते हैं, आपकी सिंसियरिटी का लेवल, आपसे कुछ काम बोल दो तो पढ़ाई का बहाना, बाकी आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जहां है वहीं स्टक हो गए। तो कभी हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को दोष देते हैं कि मम्मी ट्रस्ट नहीं कर रही है। अरे वो कैसे ट्रस्ट नहीं करेगी भाई, 9 महीने तुमको पेट में रख के पाल के तुमको बड़ा किया उन्होंने, कि जब तुम 1 साल के 1.5 साल के, वो ट्रस्ट तुम पे क्यों नहीं करेगी। लेकिन वो डरती है इस बात से कि तुम बड़े फेलियर ना बन जाओ। वो इस बात से डरती है कि ऐसा ना हो कि तुम जिस यकीन की बगैर वजूद के यकीन पर जो तुम को लेके तुम जो आगे बढ़ रहे हो, वो तुम्हें डैमेज ना कर दे। तो घर वाले कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, या कई बार घर वाले कई बार जो है आपको मोटिवेट बहुत नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आपके अगेंस्ट है। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो ये देख पा रहे हैं कि तुम जो कमिट कर रहे हो, जो तुम डिलीवर कर रहे हो, उसमें फर्क है। जो तुम्हारा कमिटमेंट है, जो डिलीवरी है, उसमें फर्क है, इसलिए वो तुम पर यकीन नहीं कर पाते। तो ट्रस्ट मोबाइल रिचार्ज के समान है। आपको भैया हर साल रिचार्ज करना पड़ेगा, आपको हर साल कुछ ना कुछ उपलब्धियां लानी पड़ेंगी। नंबर बढ़ाइए, परफॉर्मेंस बढ़ाइए, अपना एक्ट चेंज कीजिए, पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए। अब आप क्या है, आप दोष देते हैं किसको, जब कभी ऐसा होता है तो मानो हमारे पास क्या होता है, तुम्हारे लोग घर में पापा ने बोल दिया कि तुम्हारे तो नंबर कम आए, पढ़ते ही नहीं है तुम, तो कैसे निकलेगा। आपके पास है पैसे, वो रिंकू गया था कोटा, निकल गया, वो फला गया था फला जगह पे, इंदौर गया, कोटा गया, जगह अलग अलग जगह के नाम ले डाले, जयपुर गया, है ना, हमको भी कोचिंग कराओ। पता है कि 1,40,000 रुपये फीस है उसकी, रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो 1 लाख वो भी खर्चा होता है, 1.5 लाख दे पाओगे आप। पिताजी को 4 बातें चिपका दी। पिताजी जो है वो, अब देखो हर किसी की आर्थिक परिस्थिति, वो अपना कभी जब लगे ना कि वो आपके लिए ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी उनकी ओर गौर से देख रहे हैं। वो अपने कई खर्चे नहीं कर रहे हैं, वे अपने लोग उन्हें कंजूस कहने लगे, जूते नहीं बहुत दिनों से बदले उन्होंने, अपने कपड़े पुराने ही वो ठीक करा के यूज़ कर रहे हैं, कोई लग्जरी खर्चा नहीं करते, हर जगह पैसा बचाते हैं, आउटिंग नहीं करते, बहुत सारे काम नहीं करते हो कि तुम्हारा कुछ ठीक हो। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए इतना कुछ ला कर दे, और उसके बाद भी क्या गारंटी है, लाखों बच्चा जाता है, हजारों बच्चा जाता है ऐसे शहरों में, क्या सब निकल जाता है। सपने सबके होते हैं, पिताजी सबके पैसे दिए होते हैं, तो यहाँ पर यकीन कहाँ पे चला गया वो। तो अपना गलती कि दूसरे पर बट चिपकाओ उसको। जितना वो कर सकते थे वो कर रहे। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखता है उसके 3 बच्चे तो दूसरे 2 बच्चे सफर ना कर जाए। तो रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है, रिसोर्स को बांटना पड़ता है। सिर्फ एक आदमी को सारे रिसोर्स नहीं मिल सकते। कड़वी बात पर सच्ची बात है। इसलिए प्लीज अपनी परिस्थितियों का, अपने सराउंडिंग्स का रोना बंद कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको रोना नहीं है,
आपको समय को खोना नहीं है, कुछ करना है, कुछ जीवन में होना चाहिए। जीवन में रोना नहीं चाहिए हमको, जीवन में कुछ होना चाहिए, उसके लिए एफर्ट कीजिए। तो हमेशा याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि लोग आप पर कितना ट्रस्ट करें, ये आपके ऊपर है। जैसे मैं अभी हाल ही में देखा था कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी बीच में, विवेक बिंद्रा का जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्कीम है, पता नहीं समाउ मेरे को कई बार बच्चे कभी कभी कुछ वीडियो भेजा करते थे। आई समाउ फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तो कुछ थे ही नहीं है, शुरू किए थे बहुत तरह, आई डोंट लाइक द वाइब्स ऑफ दैट पर्सन, ठीक है ना। मतलब मैं उनको खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने मन की बात कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं, शुरू से वो बहुत मैनिपुलेटिव टाइप मुझे पर्सन समझ में आया, मुझे आए। तो वो जो भी कर रहे थे अच्छा कर रहे थे, बड़े स्केल पे कर रहे थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग को नए रूप में कर रहे थे। लेकिन मेरे से आप बोलोगे तो मैं पर्सनली बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि संदीप महेश्वरी के आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि आप मुझे बोलोगे क्या मैं फॉलो करता हूं उनको? मैं फॉलो नहीं करता। क्यों फॉलो नहीं करता? इसलिए फॉलो नहीं करता कि आजकल मैं देख पा रहा हूं कि मैं किसको फॉलो करता हूं। पता आपको, मुझे एक ब्रह्म कुमारी शिवानी कभी कभी उनके वीडियो आते हैं, बहुत अच्छा बोलती है उठ के, तो वो कभी कभी वो देखता हूँ मैं। बाकी अदरवाइज मैं फॉलो जनरली किसी को नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल को और अपने मैं ये बोलूँगा कि गीता में जो लिखा है उसको मैं फॉलो करता हूँ। जो अच्छी लर्निंग्स बाहर से आती है उनको मैं फॉलो करता हूँ। किसी महापुरुष की जीवन शैली को बायोग्राफी को पढ़ता हूँ, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ संदीप महेश्वरी जी आजकल जिस तरह की कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं उससे एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट हो रहा है। हालांकि वो सही के लिए स्टैंड लेने वाले व्यक्ति हैं और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इतना बड़ा स्टैंड ले पाए वो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि लेट हेल्प द पीपल कि वो अपना केस फाइल करें, लड़े वो उठ के। इसको इतना बड़ा माहौल खड़ा करने का वक्त नहीं है, लेकिन जो किया बहुत अप्रिशिएबल था। तो मैं वही बोलूँगा आपसे कि देखो बेटा, क्या होता है कि ट्रस्ट, अब जो ट्रस्ट डैमेज हुआ लोगों का के सामने, अब उसका वो रिगेन करना बहुत मुश्किल है वो चीज़। तो मेरा कहने का मतलब ये कि प्लीज़ जब कोई तुम पे डाउट करता है ना, तो आदमी को बुरा भला मत बोलो, परिस्थितियों का रोना मत रो। ये सोचो कि ये डाउट क्यों कर रहा है मुझ पे, देयर मस्ट बी सम रीजन। या तो वो जल रहा होगा आपसे, जल क्यों रहा है, उसकी वजह क्या है, और वो वजह नहीं मिलती है तो मतलब वो नहीं जल रहा आपसे। और यदि आपने कोई कॉन्क्रीट काम नहीं किया पिछले कुछ सालों में, तो डिसाइड कीजिए कि इस साल 2024 में कुछ कर दिखाएंगे, कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है। कई बच्चे मुझसे कमांड सेंटर के बारे में और एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं। वक्त आने पे सब बताया जाएगा, ठीक है, सब बताया जाएगा। स्कॉलरशिप के बारे में, फीस के बारे में, सबके बारे में हम बात करेंगे। अभी प्री मैच्योर बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।